चैप्टर हमारे दोस्त केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का उदाहरण, जब हाइड्रोजन का प्रतिक्रिया क्लोरीन के साथ करवाते हैं सनलाइट की उपस्थिति में, तो हाइड्रोजन प्रतिक्रिया कर रहा है क्लोरीन के साथ सनलाइट की उपस्थिति में, तब हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। प्लेटिनम सरफेस पर अमोनिया का टूटना, अमोनिया को प्लेटिनम सरफेस पर हीट कर रहे हैं तो नाइट्रोजन का स्टेबल फॉर्म क्या है, N2, तो N2 लिख दिए। हाइड्रोजन का स्टेबल फॉर्म H2 है। हाइड्रोजन का 6 आइटम है, तब बैलेंस करने के लिए 3 से गुना कर दी। प्लेटिनम सरफेस पर नाइट्रस ऑक्साइड का विघटन, तो जब नाइट्रस ऑक्साइड का रिएक्शन प्लेटिनम कैटलिस्ट के उपस्थिति में करवाते हैं तो नाइट्रोजन का स्टेबल फॉर्म N2 है, तो N2 लिख दिए। ऑक्सीजन का स्टेबल फॉर्म O2 है। गोल्ड सरफेस पर हाइड्रोजन आयोडाइड का विघटन, तो जब हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्शन गोल्ड कैटलिस्ट की उपस्थिति में करवाते हैं तो हाइड्रोजन का स्टेबल फॉर्म क्या है, H2, तो H2 बन गया। आयोडीन का स्टेबल फॉर्म क्या है, I2, तब प्रोडक्ट ग्रुप में I2 भी बन गया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को परिभाषित कीजिए, साथ ही उसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भी लिखिए। किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। यदि रेट ऑफ रिएक्शन निर्भर करता हो सिर्फ और सिर्फ एक कंसंट्रेशन टर्म पर, तो उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन का पावर 1 होना चाहिए। जब हम लोग रेट लो लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का एक्सप्रेशन, माना कि एक सामान्य फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जहाँ पर रिएक्टेंट बदल जा रहा है प्रोडक्ट में। तो अभी भी रिएक्शन शुरू किए तो टाइम है 0, तो उस समय का रिएक्टेंट क्या है, R0। कुछ समय के बाद का टाइम है T, तो उस समय का जो हमारा रिएक्टेंट है वो क्या है, R। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो रेट बराबर हो गया रेट कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर 1। अब डिफरेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं तो रेट बराबर हो गया -D मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बटा DT। एक तरफ डिफरेंशियल फॉर्म लिख दिए और एक तरफ रेट लो वाला फॉर्म लिख दिए, तो -dr बटा dt बराबर KR, तो -dr बटा R बराबर क्या हो गया, K dt। ये dt उठ कर यहाँ पर चला गया। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन के साइन लगा रहे हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दिए, तो इंटीग्रेशन dx बटा x बराबर क्या होता है, log x। तब इंटीग्रेशन log x है तो log के लिए -ln लिख दिए, और रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के लिए रिएक्टेंट लिख दिए, k के लिए k लिख दिए, और डिफरेंशियल से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो गया तो t के लिए t लिख दिए, और यहाँ पर एक ठो क्या है, i। ये समीकरण नंबर 1 है। तो i हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जब हम लोग टाइम 0 लेते हैं और R0 लेते हैं, तो R0 क्या हमारा शुरुआती कंसंट्रेशन है, किसका, रिएक्टेंट का। समीकरण 1 से हम लोग पाते हैं -ln R0 बराबर हो गया K गुने 0 प्लस I। तो टाइम यहाँ पर क्या लिए, 0, इसलिए 0 बैठा दी, तो I बराबर हो गया -ln R0, जो समीकरण नंबर 2 हो गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग पाते हैं -ln R बराबर KT -ln R0। अब ये R0 उठ के यहाँ पर आ गया, तो KT बराबर हो गया ln R0 -ln R। KT बराबर हो गया ln, तो हम लोग जानते हैं कि log A बटा B बराबर होता है log A माइनस log B, तो ये log है log A माइनस log B, तो बराबर हो गया log A बटा B।
तो के टी के लिए के टी लिख दिए, एल एन के लिए एल एन, और इसको ए और इसको बी माने तो ए जगह आर जीरो और बी के जगह आर लिख दिए। तो के टी बराबर हो गया 2.303 लॉग बेस 10 आर जीरो बट्टा आर, के बराबर हो गया 2.303 बटा टी लॉग बेस 10 आर जीरो बट्टा आर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। जब के रेट कांस्टेंट है, टी टाइम है और आर जीरो है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और आर है हमारा फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एल एन बराबर होता है 2.303 लॉग बेस 10। तो समीकरण 3 हमारा क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन को परिभाषित कीजिए और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ निकालिए जब वह स्वतंत्र हो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन तो वह टाइम पीरियड जिसमें आधा रिएक्टेंट बदल जाता हो प्रोडक्ट में, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। तो हाफ लाइफ का सिंबल हो गया टी हाफ। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन का इंटीग्रेटेड फॉर्म। तो के बराबर हो गया दोस्त 2.303 टी लॉग आर जीरो बटा आर, ये समीकरण नंबर 1 है। जहाँ आर जीरो है हमारा शुरुआती कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का, आर है हमारा शुरुआती कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का कुछ समय के बाद का, के है हमारा रेट कांस्टेंट। तो टाइम जगह टी हाफ लिए और आर के जगह आर जीरो बटा 2 लिए। तो समीकरण 1 से हम लोग लिखो पारो यू के बराबर 2.303 बटा टी हाफ, तो लॉग हो गया आर जीरो के लिए आर जीरो हो गया और यहाँ पर आर के जगह हो गया आर जीरो बटा 2। तो आर जीरो सेम टर्म होने की वजह से कैंसिल आउट हो गया। अब टी हाफ निकालना है तो टी हाफ बराबर हो गया 2.303 बटा के लॉग 2। तो टी हाफ बराबर हो गया 2.303 बटा के लॉग 2 के जगह हो गया 0.301। तो टी हाफ बराबर हो गया 0.693 बटा के, इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 2 से हम लोग पाते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का हाफ लाइफ स्वतंत्र है रिएक्टेंट के शुरुआती कंसंट्रेशन पर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो रेट बराबर होता है रेट कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या है दोस्तों, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। तो एक्स एक्सिस में हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिए और वाई एक्सिस में रेट को लिए और इंटरसेप्ट क्या है 0। तो एक्स एक्सिस में रिएक्टेंट लिए हैं, वाई एक्सिस में रेट लिए हैं और इंटरसेप्ट 0 है, मतलब चलना कहाँ से, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से चल रहे हैं और स्लोप क्या हमारा के। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का उदाहरण, जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हीट करते हैं। देखिए दोस्त, जब कभी नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लिया और ऑक्सीजन का स्टेबल फॉर्म क्या है O2, तो O2 लिख दिए। जब नाइट्रस ऑक्साइड को हीट करते हैं तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो नाइट्रोजन का स्टेबल फॉर्म N2 होता है तो N2 लिख दिए। ऑक्सीजन का स्टेबल फॉर्म O2 होता है तो O2 लिख दिए। जब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को हीट करते हैं तब वाटर और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमेशा वाटर बनाता है और ऑक्सीजन का स्टेबल फॉर्म O2 होता है तो O2 लिख दिए। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन एग्जाम्पल किसका है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो इसका इक्वेशन है लैम्डा 2.33 बटा टी लॉग N0 बटा N।